नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने मन की एक और बात शेयर करने के लिए बड़े दिनों से मैं इस इंतज़ार में था कि कब उसके बारे में बात करूं। मेरा आज का मौजू है पाकिस्तान। पाकिस्तान दरअसल हमारा छोटा भाई है जो एक दिन रूठ के नाराज होके अपने किसी दूसरे घर में चला गया था। बड़ा भाई अभी भी इंतज़ार में है कि कब छोटे को अकल आए और कब वो अपने बड़े भाई के घर वापस आए। और जो बड़ा भाई जो एक खुशहाल घर में है उसके साथ मिलके एक नई खुशहाल जिंदगी बिताए, लेकिन जिद्दी है क्योंकि नाराज होके भागा है ना, लड़के भागा है, बहुत बदमाश। लेकिन आएगा जरूर, ये पक्का है, वो आएगा। खैर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि वो आएगा, तो वो दुश्मन के तरीके से आएगा कि दोस्त के तरीके से आएगा, ये देखना है। इसमें दो बातें हैं। अगर वो मन के अंदर पुरानी बातों को लेके आएगा तो दुश्मन बन के आएगा, और अगर वो ये सोच के आएगा कि बहुत हो गया, मैं यहां और बड़ा भाई वहां, मुझे भी वहां पहुंचना है, उसके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है, तो पक्का वो दोस्त बन के आएगा। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ ऐसे लोगों के बीच में घिर गया जिससे उसके मन में अपने बड़े भाई के लिए जो नफरत है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरी है। लेकिन अभी जो हालात हैं वो तो यही कहते हैं कि बड़ा भाई और छोटा भाई आपस में दुश्मन है, वो दोस्त नहीं है। लेकिन आशा के ऊपर पूरी दुनिया टिकी है। बड़ा भाई अभी भी एक आस लेके बैठा हुआ है कि छोटा भाई सुधरेगा और बड़े भाई के पास एक दिन जरूर आएगा। मैं सोचता हूं कि चलो एक और चीज़ है उसके साथ जो अभी घट रही है, उसके बारे में भी बात कर लेता हूं। पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं, आज के क्या, मैं तो उसको खैर काफ़ी अरसे से जानता हूं, लेकिन जो ताज़ा हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। कोई भी देश दो चीज़ों से चलता है, एक उसकी राजनीति, उसका तंत्र, और एक उसकी इकोनॉमी। बेचारा पाकिस्तान, बेचारा हमारा सो कॉल्ड छोटा भाई, वो बहुत परेशान है। उसको कोई एक 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 अच्छा सा लीडर, अच्छा सा नेता, पॉजिटिव नेता वो नहीं मिला। अगर वो मिला होता तो बहुत कुछ चीज़ें जो है काबू में आ जाती। और उसी की वजह से क्या हुआ कि उसकी जो माशी हालत है, उसकी जो इकोनॉमी है, वो आज ज़ीरो है। ज़ीरो क्या, थोड़ी सी ज़ीरो के अंदर ही है, लेकिन ज़ीरो मान के चलते हैं। और जिसके हालात पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कमज़ोर होते हैं, वो देश किसी भी कंट्री का, किसी भी और दूसरी कंट्री का आराम से शिकार बन जाता है। इवन अगर कश्मीर का सॉल्यूशन भी अगर जानना चाहते तो उसका एक हल है मेरे पास।
हालांकि देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ हो सकता है मेरे भारत के लोग मेरे दुश्मन बन जाएं। कश्मीर की तो समझ, उसमें पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आएगा कि कश्मीर के बारे में जो बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ आपके लिए, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज के भारत के अंदर कोई भी बैठा हुआ है मेरी इस बात से मेरा दुश्मन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सॉल्यूशन है। एक बार पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने, कह लीजिए, या उसका एक चैनल है, उसने मेरे से सवाल किया कि हमारे पास कश्मीर कैसे आ सकता है। ये इमरान खान भी सुने तो ज़्यादा अच्छा है। जो मैंने उसको सॉल्यूशन दिया है वही इमरान को सॉल्यूशन देना था मेरे को, तो मैं दे देता हूँ आपको। कश्मीर दो हिस्सों में हो गया है। एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और एक अभी जो इंडिया का पार्ट था वो इंडिया के पास है। हालांकि कश्मीर को इस तरीके से दो हिस्सों में बांटना मेरे को तो समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ होता है, गंदापन आ गया। उसका पार्टीशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो खैर इतिहास जानता है। लेकिन वो इस तरीके से नहीं था कि भाई आधा पाकिस्तान ले लेगा आधा इंडिया ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो किया गया, ज़बरदस्ती किया गया। कश्मीर वालों को, कश्मीरियों को, कश्मीर को बुरी तरीके से एक वो जैसे बंदर बांट वाली चीज़ थी, वो थी। इंडिया इसमें रिलैक्स रहा क्योंकि उसने अपने उस मुआहदे को माना जो पेपर पे राजा हरि सिंह ने जो साइन किए थे, उस तरीके से माना। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने ज़बरदस्ती अटैक किया था, आज़ादी मिलते ही अटैक किया था, उस वजह, देखिए, अगर आप मेरे ऊपर अगर सीधा अटैक करोगे तो कुछ ना कुछ तो मैं भी रिवेंज ही के मूड में आऊँगा ना। तो जितना अटैक करके पाकिस्तान अंदर आया वो पीओके रहा और जो इंडिया के पास था वो तो था ही। यहाँ पे मसला क्या हुआ कि वो पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा, इंडिया के पास इंडिया का हिस्सा है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि तुम लोग जो इंडिया का कश्मीर है उसके अंदर आंख डालना बंद कर दो। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। रिक्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पॉसिबल है ही नहीं कि तुम आंख डालोगे और हम लोग चुप रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि 70 साल से नहीं कर पाए तो क्या करोगे। सॉल्यूशन क्या है, जो पीओके है उसको तुम लोग अपना मान के, अपना एक रिस्पेक्टेड एरिया मान के, उसको एक, उसकी जनता को, उसके वहाँ के रहने वालों को अगर ठीक ढंग से, उनको ठीक तरीके से अगर आप उभारते हो, जैसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ को, तो जब कश्मीर में आतंकवाद नहीं होगा, जब पाकिस्तान की इंटरफेरेंस इंडिया वाले कश्मीर में नहीं होगी, तो इंडिया शांत हो जाएगा। क्योंकि इंडिया शांत है, वो अंदर से गंदा नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की नज़र ये रहती है कि वो इसको भी हड़प ले, उसको भी हड़प ले, और यही एक लफड़ा है। और गलती से हुआ क्या, पाकिस्तान के किसी पता नहीं किस समझदार ने ये बोल दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। ये बोल के आपने उन नौजवानों को, उन नई नस्ल को बर्बाद कर दिया। शाहरग का मतलब यही होता है कि भाई अगर जहाँ से हमारा जो मेन ब्लड है, यानी कि कह लीजिए कि हमारा दिल है, हम दिल को कैसे कटने दें। अगर आप ये बार बार बोलते रहोगे ना तो जो रियलिटी है वो गायब हो जाती है। मानोगे नहीं, पक्का है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी ये जानती है कि मानोगे नहीं, तो पहले से ही वो दरवाजे बंद करके बैठ गया है। बातचीत क्यों करें, ये बताओ, बातचीत क्यों करें। बातचीत करने के लिए दो बंदे शांत होकर पहले बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तभी तो बात होगी। नहीं जी, पहले हम लोग पंगे करेंगे, उसके बाद कहेंगे बातचीत करो। बातचीत नहीं हो सकती ऐसे। और बातचीत करने के लिए इंडिया बहुत शांत देश है, बहुत शांत है। वो हमेशा चाहता है कि बड़े प्यार से बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन नहीं, हमने नहीं करना। हमने तो आतंकवादी भेजने हैं, इंडिया को इरिटेट करना है, और फिर कहेंगे बातचीत नहीं करता, बातचीत नहीं करता।
ये टिपिकल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिया से तुम लोग प्यार से बात नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम बात ही नहीं करते तो भी बहुत बढ़िया है। आतंकवाद बंद कर दो भेजने, बुराइयां बंद कर दो, तो भी इंडिया जो है पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा अपने आप। और यही एक रास्ता है। एक आखिरी बात, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। उसके 2-3 कारण। बर्बाद का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि नक्शे से गायब होना। मैं कई बार टीवी डिबेट्स पे सुनता हूँ, जैसे कई इंडियन कहते हैं पाकिस्तानियों भूल जाओ, नक्शे से तुम्हारा देश पाकिस्तान वर्ड ही गायब हो जाएगा। वो कंट्री हुआ करता था वो गायब हो जाएगा। और ये बात सच है। इसलिए नहीं कि इंडिया कुछ करेगा, इंडिया कुछ नहीं करेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण ऑलरेडी तुम्हारी सरजमी पे है, जिसको चाइना बोलता है। इसलिए नहीं कि चाइना हमारा दुश्मन है तो हम लोग खुशी मना रहे हैं कि तुम, ना 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 ना, हम सच बोल रहे हैं। पाकिस्तान खत्म, वर्ड ही हटा देंगे, चाइनीज वर्ड हटा देंगे, पाकिस्तान शब्द ही हटा देंगे। ज़मीन रहेगी, ज़मीन नहीं हटती है, देश का नाम हटता है तो ही देश हटता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी पाकिस्तान की ज़मीन उठा के कोई कहीं रख देगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान शब्द गायब हो जाएगा। चाइना आ चुका है और इसको निकालना बहुत मुश्किल है। ये सांप के मुंह में छछूंदर है, तुम्हारे अंदर घुस गया है और ये अब नहीं निकलेगा। चाइना पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा, वो चाइना बन जाएगा। और अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, कैसे कि चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी मिलके एक नई नस्ल पैदा करेंगे। नई नस्ल होगी, अलग से चेहरे होंगे, अलग सी सोच होगी। पाकिस्तानी शब्द ही गायब हो जाएगा। इसलिए बर्बादी शुरू है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी इतने भी बेवकूफ़ होंगे कि उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। बहुत सारे चाइनीज़ अंदर, देश के अंदर पाकिस्तानी नमाज पढ़वानी बंद कर दी, पता है आपको। कराची में चाइनीज़ लोगों ने ये कहा कि ऑफिस टाइम पे तुम मुस्लिम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। सोचो, मतलब दादागिरी शुरू। और तुम्हारी हिम्मत नहीं है, हिम्मत करके दिखाओ, आग लगा देंगे तुम्हें, वहाँ से भगा देंगे, क्योंकि वो कैप्चर कर चुके हैं। तो इसलिए इंडिया का सबसे अच्छा तरीका, उसकी फ़िलॉसफी है, खुद नहीं मारता, वेट करता है कोई मार देगा। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इनवाइट करता है दूसरों को, मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो। क्यों? मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझे मारो, मैं कमज़ोर हूँ। और वो पाकिस्तान कर रहा है। एंड इज़ द बेस्ट फिलॉसफी। जिस नरेंद्र मोदी को तुम बार बार बोलते हो ना, हिंदुत्व, आरएसएस, ये वो, बुरा कौन लगता है जो ऐसी तैसी करता है? तो उसके जो वर्ड्स हैं वो निकाल के रखते हो। पुरानी जो राजनीति पार्टी थी वो आपके तलवे चाटती थी, वो आप पे हाँ में हाँ मिलाती थी और आप छुरा घोंपते थे। एक बंदा आया है ना, टकराया ना आप, तो उसको बर्बाद करने के लिए कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खोपड़ी चलाता है, वो जानता है कि मेरी चीज़ क्या है, मेरा हिस्सा क्या है, वो जानता है, वो समझदार है और वो पॉलिटिशियन है। बीजेपी बोलो, हिंदुत्व बोलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोदी बोलो तो आप इंडिया की बात कर रहे हो। अगर मोदी कांग्रेस में भी होता तो वो सेम काम कर रहा होता। इसलिए उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया जो बार बार बोलता है ना कि इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो बड़े परेशान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको बड़ा तंग करता है इंडिया में और ये वो, मैं रोज़ सुनता हूँ, मैं बड़ा हंसता रहता हूँ। तुम लोग कराची से इस्लामाबाद के बारे में तो पता नहीं करते और आप इंडिया के बारे में बात करते हो। तो ऐसे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। हम आम आदमी हैं, हम एक्टर नहीं हैं कि जो बोलते हैं वो मान लिया जाता ना। हम आम आदमी, हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है।
सच्चाई ये है कि यहाँ पे जो मुस्लिम है वो राजाओं की तरह रहता है। ये है तुम्हारा मुसलमान जो सो कॉल्ड बोलते हो कि भाई हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है वो बड़े दबे हुए हैं और उनके ये राइट्स हटा लिए, वो राइट्स हटा लिए। वो राजाओं की तरह रहते हैं, तो आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बात अलग है कि अगर कोई बुरा वक्त आता है तो ये जो सो कॉल्ड मौलवी हैं या जो हैं वो साथ नहीं देते, वो एक अलग बात है। ये कम्युनिटी थोड़ी सी बैकअप नहीं देती है, वो बात अलग है। लेकिन 130 करोड़ हैं, 135 करोड़ हैं, अगर 22 करोड़ ना भी दे, 25 करोड़ ना भी दे, तो 100 करोड़ बहुत हैं। इसलिए हमें उस चीज की चिंता नहीं होती है। यहां पे फर्क पड़ता कि अगर 50 ये होते, 50 ये होते, तो कहते यार 50 और मिल जाते तो हम इन सब चीजों से लड़ लेते। लेकिन यहां पे 20 अगर साथ ना भी देना तो कुछ कमी खलती नहीं है, इसलिए हम उस चीज को बैलेंस करके चलते हैं। इसलिए हमें वो बुरी चीज नहीं लगती है। और आप लोग जो हैं ये सोचते हो कि नहीं हम लोग उनको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, दूर से बोलते रहो, कुछ भी करते रहो। याद रखना, माइनॉरिटी अगर बोलोगे तो अपने देश की पहले देखो। तुमने बलूचिस्तान में कब्जा किया, कुछ भी बोलोगे बोलने से पहले एक बार गिरेबान में झांक लो। एक एक लाइन का आंसर तुम्हारे पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो भी बोलोगे तुम्हें वहां आंसर मिलेगा। जो तुम कर रहे हो वो तुम बोल नहीं सकते। मैं वहां हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू तो हैं ही कितने, 1-2% है, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बलोच की बात कर रहा हूं, बलोच। और याद रखना ये बलोच उठ चुके हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद तो वो हो गया है, टुकड़े तो उसके होने ही हैं, लेकिन बलोच अलग कंट्री बहुत जल्द बनने वाला है, याद रखना। तो मेरी मानो, सिर्फ आतंक हटा दो, बराबर में बैठ जाओगे, अच्छी कंट्रीज के बराबर में बैठ जाओगे। सिर्फ आतंक हटा दो, अपने आप को बराबर करो, सिर्फ आतंकवाद हटाओ और कुछ नहीं। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन मन में यही था, बोल दिया। आपकी राय मुझे चाहिएगी, वेट करूंगा। नमस्कार।